हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना के कारण पिछले 1-1.5 साल में हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दिनचर्या और यहाँ तक कि उनकी सोच को भी इस माहौल ने प्रभावित किया है। एक अनचाहा तनाव हर समय उनके मस्तिष्क में व्याप्त है। न पढ़ाई ठीक से हो रही है और न ही प्रतियोगी परीक्षाएं। हाल ही में सरकार ने 12वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया, लेकिन जब परीक्षा परिणाम का फॉर्मूला निर्धारित किया गया तब तनाव का एक और मुद्दा खड़ा हो गया। विद्यार्थी और उनके अभिभावक परीक्षा परिणाम के फॉर्मूले को लेकर तनाव में हैं। किसी को 10वीं परीक्षा का प्रतिशत अधिक लग रहा है तो कोई 11वीं का प्रतिशत अधिक बता रहा है। किसी को 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा को अधिक प्रतिशत दिए जाने से समस्या है। सबकी राय अलग अलग है, लेकिन चिंता का कारण एक ही है। पैराग्राफ। दरअसल यह फार्मूला सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है। प्रतिशत अगर कम रहता है तो सभी का रहेगा। फिर कोई मेरिट यानी मेधा सूची इस बार नहीं बन रही है तो खुद को परेशान करने वाली इस वजह को दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरे सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम सुधारने का एक अवसर भविष्य में दिया जाएगा। उस अवसर का उपयोग कर के वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन करके अपना प्रतिशत सुधार सकते हैं। साथ ही सभी अच्छे कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश देते हैं। इस बार सभी को इस नियम का पालन करना है। बेहतर होगा कि विद्यार्थी अंकों के गणित से बाहर निकलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें। पैराग्राफ। कुछ देशों ने कोरोना के कारण 0 सत्र भी घोषित किया है। यह भी एक सकारात्मक कदम है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होने से विद्यार्थियों का 1 साल व्यर्थ नहीं हुआ है। तनाव का एक और कारण है, इस साल शुरुआत से ही ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ होना। विद्यार्थी और अभिभावक ऑनलाइन शिक्षण से खुश नहीं हैं, शिक्षक भी खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प अभी नहीं है। पैराग्राफ। ध्यान से देखा जाए तो जीवन में आई इन परेशानियों का कारण और निवारण हमारे पास ही है। आवश्यकता है तनाव मुक्त होकर परेशानियों का हल खोजने की। यही वह समय है जब विद्यार्थियों को अपने भविष्य की योजना बनाने का काम करना है। अपने सपनों के कैरियर के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। विभिन्न संस्थानों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनमें भाग लेकर अपनी क्षमताओं को निखारने का समय है। जो विद्यार्थी परफॉर्मिंग आर्ट्स में कैरियर बनाने के इच्छुक हैं, वे इन सभी विधाओं को ऑनलाइन सीख सकते हैं। पैराग्राफ। आज विश्व के विकसित राष्ट्र युद्ध सामग्रियों और मंगल यात्रा पर जो धन पानी की तरह बहा रहे हैं, उसी धन का उपयोग मानवता का
पेट भरने, उचित चिकित्सा मुहैया कराने आदि में किया जाए तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद विश्व के किसी भी देश ने अपने सैन्य खर्च में कोई कटौती नहीं की, भले ही उनके नागरिक इलाज या भोजन के अभाव में दम तोड़ रहे हों। भारत भी सब में शामिल है। लाखों करोड़ के पैकेज दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर एक भी व्यक्ति भूख से मरता है तो समझ लीजिए वह पैकेज बीच वाले ही खा गए हैं। सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को निःशुल्क भोजन सामग्री पहुंचाई, मगर भारत में व्यापार करने वाली कोई विदेशी कंपनी ने एक पैसे का भी सहयोग नहीं किया। अब सरकार को सस्ते अनाज और सस्ते भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस कार्य में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जा सकता है। पैराग्राफ। किसानों ने अब कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीने से ज्यादा से चल रहे अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। ताजा खबर के मुताबिक वे अब संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है इन प्रदर्शनों से किसान अब देश का ध्यान फिर से आंदोलन की ओर लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा। यह चिंता की बात है। इस आंदोलन को 7 महीनों से अधिक समय हो चुका है। अभी तक सरकार या किसानों की ओर से कोई ठोस पहल या सकारात्मक परिणाम नहीं देखा गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है, मगर किसान सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करके MSP की प्रणाली की स्थापना की घोषणा करे, ताकि किसानों को सरकार पर भरोसा कायम हो सके। किसानों का आंदोलन जितना लंबा चलेगा, सरकार के लिए उतनी ही मुश्किलें खड़ी होंगी। पैराग्राफ। जिसने भी राजनीतिक पार्टी को निजी संपत्ति समझने के लिए अवसर दिया या दोषों को बताने के बजाय चाटुकारिता की है, उन पार्टियों के टुकड़े हुए या असंतुष्ट लोग दूसरे दल में चले गए और जा भी रहे हैं। न कुछ बन पड़ा तो खुद ही दल का गठन कर लिया और क्षेत्रीय या प्रादेशिक दल तक सिमट गए। स्थिति यह है कि गुटबाजी में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से हाथ धोया तो अन्य प्रदेश में भी जारी खटपट से नैया के खिवैया चिंतित हैं। जरूरत है न केवल नैया के नवीनीकरण की, बल्कि खिवैया की भी, जो पार्टी को अपनी संपत्ति मानने वालों से मुकाबला करने में दक्ष भी हो। बिखरे विपक्ष से ऊब चुकी जनता की मांग है विपक्ष भी लीक से हटे और लोकतांत्रिक रूप में सशक्त बने। पैराग्राफ। महंगाई कम करने के लिए तेल की कीमतें हर हाल में घटानी होंगी। सरकार उत्पाद शुल्क के उस हिस्से को आसानी से वापस ले सकती है जिसे कोरोना काल के दौरान बढ़ाया गया था। मांग न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई भारी गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को न मिल जाए, इसके लिए सरकार ने मार्च से मई 2020 के बीच 2 बार में
पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये विशेष उत्पाद शुल्क लगा दिया था। इस विशेष उत्पाद शुल्क को बाद में वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तेल की कीमत घटने से महंगाई में तत्काल राहत मिलेगी। मौजूदा परिस्थिति में सरकार को कर्ज लेकर अधिक खर्च करने की भी जरूरत है। लोगों की जेब में पैसे जाएंगे तो वे महंगाई से मुकाबला भी कर लेंगे। बेशक इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति से निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। 4 किलो मुफ्त अनाज तो बिल्कुल भी नहीं। विराम समाप्त।